हिमालय की कहानी हिमानी बर्फी की जुबानी के आज का रेडियो एपिसोड घाटपीर गांव के पारंपरिक जीवन के विषय में है। चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। ये एपिसोड सिक्योर हिमालय युवा सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बनाया गया है और इसको बनाने में खुशीराम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुशीराम शिक्षा और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। वो उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में स्थित घाटपीर गांव से हैं। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। नमस्कार दोस्तों, सिक्योर हिमालय परियोजना की तरफ से मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शेखर। हिमानी और बर्फी ग्लेशियर से निकलते हुए एक झरने के बगल में बैठे हुए हैं। बर्फी अपनी माँ के पंजों के साथ खेल रहा है। कभी वो अपने माँ के पंजों को दबाकर नाखून बाहर निकालता है, तो कभी बस यूं ही उसके पंजे अपने पंजों में रख देता है। बर्फी अब बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका दिमाग चंचल है और वो एक प्रश्नों का भंडार है। कभी कुछ, कभी कुछ वो हिमानी से पूछता रहता है। उसको लगता है कि हिमानी को सब मालूम है, वैसे ही जैसे हम भी कुछ मालूम करने के लिए अपनी माँ, बाबा, चाचा, चाची या दादा दादी से पूछने लगते हैं। आखिर वो लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और उन्होंने अपने अनुभव के जरिए बहुत कुछ सीखा है। हिमानी कुछ सोच में डूबी थी। बर्फी आसमान की तरफ देखता है तो उसे नीले आसमान में एकदम सफ़ेद बादल के गुच्छों को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बर्फी और हिमानी दोनों बुग्यालों की ओर चल दिए। बहुत देर चलने के बाद अब बर्फ़ का इलाका ख़त्म हो गया है। बुग्यालों के नीचे घने जंगलों के बाद कुछ खेत, उनमें बने घर और उन घरों से आने वाला धुआं भी दिख रहा है। बर्फी का बालमन इंसानों और उनकी बस्तियों को देखकर बहुत खुश था। देखो ना माँ, वो बादल हमारे गुफा के पास वाली चट्टान के जैसा नहीं लग रहा? हाँ बेटा, चलो आज नीचे बुग्यालों और उससे आगे चलते हैं। घूम भी आएंगे और कुछ शिकार भी हो जाएगा, है ना? हाँ माँ, चलो जल्दी से चलते हैं। मगर याद रखना बर्फी, नीचे इंसान होंगे, उनकी नज़रों में नहीं आना है हमें। मुझे इंसान पसंद है माँ, मुझे आज उन्हें फिर से देखना है। नहीं नहीं बेटा, हमें इंसानों के नज़दीक नहीं जाना है। अगर वो हमें रास्ते में दिख जाते हैं तो उन्हें देखने में क्या हर्ज है? अरे दूर से देख लेना बेटा। अब चलो 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 चलते हैं। अरे माँ, वो देखो इंसान, कितने छोटे दिख रहे हैं। आराम से, तुम्हें सतर्क रहना होगा, नहीं तो इंसान शोर मचाना शुरू कर देंगे। इतने दूर से थोड़ी ना देख सकते हैं वो हमें। वो देखो माँ, हरी हरी घास कितनी सुंदर लग रही है ना। बेटा वो घास नहीं है, इंसानों की फसलें हैं। वो अनाज उगाते हैं और उसी को खाते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या? ऐसे ही रहते हैं बेटा। बर्फी, जिस तरह हम गुफाओं के अंदर रहते हैं वैसे इंसान घर बना के रहते हैं। इंसान भी शिकार करते हैं क्या माँ? हाँ, वो अनाज और मांस दोनों खाते हैं बर्फी। इतने सारे सवालों का जवाब है बर्फी, तेरे सारे सवालों का जवाब कैसे दे सकती हूँ मैं?
चल पहले शिकार करते हैं। आप शिकार करो, मैं इंसानों के घर देख के आता हूँ। नहीं 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 बर्फी, ऐसे इंसानों के घरों में नहीं जा सकते। तो माँ मुझे इंसानों के बारे में तो बता दो। बेटा बर्फी, पहले इंसान बहुत सीधा और सरल था, तब उसने इतनी तरक्की भी नहीं करी थी, वो साधारण जीवन जीता था। और अब? बेटा मैं तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब देते देते थक गई। ये धाटमीर गांव के कुछ लोगों की बातें सुनो। ये हैं युद्धवीर सिंह जी। जब मेरी उम्र लगभग 6-7 साल की थी तो मेरे ज़माने पे ये था कि ना तो मसाले थे, न गुड़ था, न चीनी थी, और सब्जी थी। नमक आता था वहाँ से, कुनावर से, तिब्बत से डायरेक्ट यहाँ, तो उसमें खाली नमक का प्रयास करते थे। आलू की सब्जी पे मिर्चा नहीं था, मसाला नहीं था, तो उसमें हम रोटी के साथ उसको खाते थे, उसी पे मस्त थे। या किसी को बदनों पे या खुजली या बीमार हो गए तो उसमें कुछ जड़ी बूटी का प्रयास करते थे और उससे ठीक हो जाते थे। अब जड़ी बूटी से भी ठीक नहीं होते, ज़माना बहुत नाजुक हो गया। पुराने ज़माने से लोग सुसज्जित थे, इधर वातावरण भी सही था, पानी सही था, खान पान सही थी। अब लोग बाग जो है हर चीज़ का यूज़ कर रहे थे, इसमें जो है हर नाना प्रकार की बीमारियाँ तैयार हो गई, जो कि पहाड़ पे बीमारी का कोई सवाल ही नहीं था। ऊन का कपड़ा पहनते थे, मोटा कपड़ा बस, और जूते नहीं थे उस समय, उन्हीं का जुराफ बनाते थे, उसी पे अपना दिन काटते थे। जूता का पता ही नहीं था किसी को कि जूता क्या चीज़ है। माँ वो देखो ना, उन आंटी जी ने कितनी रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, और वो चमकती हुई चीज क्या है? बेटा वो उनके आभूषण हैं, श्रृंगार के लिए उनको पहना जाता है। क्या आभूषण? आभूषण। और सुनो तो, सुणकी देवी जी बता रही हैं ये पोलुडे पाइजिबे द दुकान आउ के हाथ पर धागुले लान, चूड़े लान, ये धाग का नाम से चांदी की धागुले, द नाक नाक उन्दी तीली लान, त ये जोमकु लान, गोकरू लान, लोचपिन लान, जो कुछ हमको चीज़ आते हैं तेस लान, ये गले उन्दी तेमानी लान, हार पहनन, माला पहनन, कुछ पे की चांदी की पहननी थी। हमारे सोना चांदी बहुत ज़्यादा था। वाह माँ, मुझे भी आभूषण चाहिए, मैं भी पहनूंगा। धत पगले कुछ भी बोलता है, तुम्हारे पास इतना सुंदर कोट है। हाँ माँ, सुंदर तो है, पर रंग बिरंगा नहीं है। मुझे रंग बिरंगे कपड़े चाहिए। वो देखो, वो अंकल उन आंटी की फोटो ले रहे हैं, मेरी तो कोई फोटो ही नहीं लेता। अरे बेटा, अब देखा जाए तो हमारी भी ली जाती है फोटो। वो देखो, जंगलात वालों ने हमारे लिए कैमरा ट्रैप लगाया है। अरे वाह! इससे ये लोग ये देखते हैं कि हम सही सलामत हैं कि नहीं हैं। ऐसे ही तो रहते हैं सब लोग समाज में, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। अरे माँ, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि ये कपड़े कैसे बनते हैं। चलो बता देती हूँ, ये युद्धवीर अंकल की बात सुन जरा। हमारे यहाँ पहले से भेड़ पालक चलता था, तो भेड़ पर ऊन थी, फिर ऊन दराती उसे काटते थे यूँ बाल निकाल के, फिर उसको धुले जाती थी, फिर उसे तकली से कते जाती थी, फिर तकली के अनुसार फिर वो कोई जानकार ऐसे जो उसको कत के फिर बुनना शुरू करते थे, फिर बुनाई करके वो खींचते थे, फिर खिंचाई करके, उस समय मशीन नहीं थी, फिर हाथी से वो सिलना शुरू करते थे। मुझे इंसानों के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक और सवाल है, पूछूं? हाँ चल पूछ। माँ, हम बर्फों में दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, लेकिन इंसान अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? बेटा बर्फी, वो गीत गाते हैं, गीत जैसे यही गीत है। छोड़ प्यारी डोकूरा की बात, युल की सुल की सोम बला की पुरानी, ये बलो नमांदियों से
मोरा यो मोरा चिटे गुंडुले मस्त मोशिरोंदा हे बगनो जोशी पुनिया बेटा, ये गाने तब गाए जाते हैं जब भेड़ पालक अपनी भेड़ों को लेके बुग्यालों में जाते थे तो घर पे उनकी पत्नी अकेली रह जाती थी। उनको याद करते हुए वो भेड़ों के साथ जो कुत्ते रहते हैं उनको बोलती थी कि तुम हमारे घर की आग से थोड़ा दूर जाके भोंको। ना आज तुम्हारे लिए घर में खाना है और ना कोई सुख। मेरा पति तो मुझसे बहुत ही दूर रहता है। उसके बाद पति भी अपनी पत्नी के लिए गाता है कि तुम ऊन काटो, मैं तुम्हें ऊन ग्रेड करके देता हूँ। तुम मेरे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह हो। माँ, बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरा राजा बेटा, चल घर चलते हैं। ठीक है। चलो 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 भाई चलो चलो। दोस्तों, घाटमीर गांव और कई अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्र के गांवों में भेड़ पालक रहते हैं। उनका जीवन हम सबसे बहुत अलग है। तो सुनते रहिए सिक्योर हिमालय परियोजना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हिमालय की कहानी हिमानी बर्फी की जुबान। बचाना है, हिमालय जीवन को बचाना है। जीवों का संसार है, वनस्पतियों का भंडार है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना।